बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था अल्फ़ाबेट क्या होता है, लेटर क्या होता है और वर्ड क्या होता है, जिसमें मैंने आपको समझाया था अल्फ़ाबेट क्या है, सेट ऑफ लेटर्स, और लेटर क्या है, लेटर एक ग्राफीम है यानी कि एक सिंबल है। ग्राफीम क्या होती है, यानी कि स्मॉल यूनिट्स और सिंबल्स यूज्ड इन राइटिंग लैंग्वेज। जो हम लैंग्वेज लिखने के लिए सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं उनको हम ग्राफीम कहते हैं। यानी कि लेटर हम इंग्लिश लैंग्वेज को, ये जो लेटर्स है, ये जो लेटर है या लेटर्स जो है उनको हम इंग्लिश लैंग्वेज लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यह भी एक ग्राफीम है। अच्छा, फिर लास्ट में हमने क्या देखा था, वर्ड क्या होता है। यानी कि अब हम ये जो लेटर्स है इन लेटर्स की यूज़ क्या है, इनकी यूज़ क्या, अब हम इनको इस्तेमाल करेंगे। किस लिए इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम वर्ड्स बना पाए, वर्ड्स को फॉर्म करने के लिए, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या समझाया था लास्ट लेक्चर में, वर्ड क्या होता है, ए लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स। तो वर्ड क्या है, या तो एक लेटर से बनता है या तो वो ग्रुप ऑफ लेटर्स से बनता है। मगर कौन सी ग्रुपिंग हम करेंगे लेटर्स की, जिसमें मैंने आपको ये बोला था याद रखने के लिए, सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक मैटिक अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, ठीक है। जब हम उन लेटर्स की सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे क्या होता है, फॉर्म्स वर्ड्स, ठीक है। तो वो वर्ड्स जिनकी क्या होगी, सेंस होगी, जिनकी मीनिंग होगी। तो जब हम उन वर्ड्स की सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करेंगे तो उन वर्ड्स की क्या होती है, मीनिंग होती है, उनकी सेंस होती है, ठीक है। तो इस तरह हम वर्ड्स को फॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। अब हम इस हिसाब इस तरह से हम बहुत सारे वर्ड्स फॉर्म कर पाते हैं। अब हम उन वर्ड्स को सबसे पहले क्या करके रखना है, उनको सॉर्ट आउट करके रखना है, उनको सॉर्टिंग करनी है, ठीक है ना। सॉर्ट करके रखना है, क्यों सॉर्ट करके रखना है, क्योंकि उन वर्ड्स को हमें यूज़ करना, इस्तेमाल करना है, कहाँ पे, सेंटेंसेस में, या हम ऐसे भी कह सकते हैं फ्रेजेस में, हम ऐसे कैसे क्लासेस में, इडम्स में, हम ऐसे कैसे ग्रामर में अब उनको इस्तेमाल करना है। तो सेंटेंस में उन वर्ड्स को इस्तेमाल करने के लिए हमें उनको सबसे पहले सॉर्टिंग करके रखनी है, क्योंकि जो सेंटेंस होता है, हर सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के जो भी हमने उसमें लिखे हैं वो वर्ड्स, उस वर्ड वो कौन सा पार्ट है, वो कौन सा काम कर रहा है, उसकी फंक्शन क्या है, वो हमें ज़रूरी पता होनी चाहिए। तभी तो हम सेंटेंसेस को स्मूथली बना सकते हैं, ठीक है। तो वर्ड्स की सॉर्टिंग की ज़रूरत पड़ती है हमें, ठीक है। तो सॉर्टिंग से पहले हमें क्या है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये जो वर्ड्स है उनको हमने डिवाइड करके रखा है, क्लासिफाई करके रखा है किसमें, डिफरेंट ग्रुप्स में, ठीक है ना, अंडर दियर हेडिंग्स। तो उनकी हेडिंग एक नाम रखी गई है, यानी कि ये वाले वर्ड है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, जो आज का लेक्चर है हमारा। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँगा पार्ट्स ऑफ स्पीच ये कुछ नहीं है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ नहीं है, बस यह बात ध्यान से सुन लेना, जो बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ उस बात को गौर से सुन लेना आज, क्योंकि उससे हमारी बहुत सारी जो कन्फ्यूजन्स है वो दूर हो जाएंगे। तो मैं अगर आपको ऐसे कहूँ, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ, ऐसे क्लासिफिकेशन और कैटेगोराइजेशन, classification or categorization of words under headings, under headings according to their use or function, their use or function
in a sentence known as parts of speech। अब इस बात को ध्यान से सुन लेना, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ है। मैंने ये कहा है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये क्लासिफिकेशन है। किन की क्लासिफिकेशन है? वर्ड्स की क्लासिफिकेशन है। तो वर्ड्स को हम क्लासिफाई करके रखते हैं, उनको कैटेगोराइज करके रखते हैं, ठीक है। किस बेस पे हम उनको क्लासिफाई करके रखते हैं, किस बेस पे हम उनको कैटेगोराइज करके रखते हैं? अकॉर्डिंग टू देयर यूज। उन वर्ड्स की जो यूज होती है, उनकी जो फंक्शन होती है, यानी उनकी जो फंक्शन होती है। किस में फंक्शन होती है, किस में, यानी कौन सी यूज, किस में वो जो उसकी यूज होती है, उसकी जो फंक्शन होती है वो किस में? इन ए सेंटेंस। जब हम उन वर्ड्स को सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं तो उस सेंटेंस में उस वर्ड की क्या फंक्शन है, तो उस बेस पे हम उन वर्ड्स को कैटेगोराइज करके रख देते हैं अंडर देयर हेडिंग्स, जिनको यानी कि वो क्या हेडिंग्स, उनका नाम रखा गया है, ठीक है। आई बात समझ, उसी को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो मैं आपको कहने वाला हूँ वो ये है, ये ध्यान से सुन लेना। इस बात से हमारी बहुत सारी कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएंगे। वो ये है, अब मैंने आपको ये बोला है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल, मैं लिखूंगा इरशाद, तो जाहिर सी बात आप कहोगे ये नाउन है। तो आप लिखते हो ही, शी, इट है, ठीक है, तो आप कहोगे ये प्रोनाउन है। आप प्लेइंग, ठीक है, या रन, ठीक है। तो इसी तरह आप बाकी आफ्टर, या आप इन, ऑफ, ठीक है, या एंड, या ओह लिखते हो, ठीक है। तो ये क्या है? ये वर्ड्स है। तो इनको हमने कैटेगोराइज कर रखा है, क्लासिफाई करके रखा है। इसको अंडर नाउन बोला है, ये नाउन वर्ड्स है, ये जो वर्ड्स है ये नाउन कैटेगरी में आ जाएगा। और ये प्रोनाउन में, और ये क्या है? वर्ब में, ये भी वर्ब में। इसी तरह कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस, इंटरजेक्शंस, ठीक है। तो आप इनको ऐसे ऐसे कैटेगोराइज, क्लासिफाई करके रखते हो। अच्छा, अब मैं आपको दूसरी बात यहाँ पे ये समझाने जा रहा हूँ, वो ये है, वो क्या है? वर्ड्स कैन बी यूज्ड एज different parts of speech। यानी कि ये जो वर्ड्स है, अगर ये वर्ड है, यहाँ पे मैं मान के लेता हूँ आफ्टर, यहाँ पे वर्ड है, ये वर्ड है, तो ये कंजक्शन है, ये कंजक्शन वर्ड है। हमने इसको कैटेगोराइज करके रखा है कंजक्शंस में। तो हम क्या कहते हैं? ये वर्ड कंजक्शन है। तो इस वर्ड को हम एज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम एज ए एडवर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम एज एन एडजेक्टिव भी एज ए कंजक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। एज एन इंटरजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरजेक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका मतलब ये है, यानी कि जो उस वर्ड की फंक्शन है, हमने उसको सेंटेंस में अगर इस्तेमाल किया है तो उस सेंटेंस में वो कौन सी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम उस वर्ड की, यानी कि वर्ड डिपेंडेंट होता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे जब हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं तो वो कौन सी फंक्शन वहाँ पे परफॉर्म करे, उसकी यूज़ क्या है, तो उसको वो नाम हम दे देते हैं वहाँ पे। तो इस बात को हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो मैं यही वर्ड आफ्टर ले लेता हूँ। इस आफ्टर वर्ड को, यह बात ये वाली, वर्ड्स कैन बी यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि वर्ड्स है, ठीक है। अगर इस वर्ड को हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में रखा है कंजक्शन में, ठीक है, तो इसको हम एज ए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात को हम यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हम इस पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहली एग्जाम्पल में यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ, जिसमें हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे कौन? आफ्टर वर्ड हम ले लेंगे, आफ्टर, ठीक है। तो पहली एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा वो ये है, दे अराइव्ड सोन आफ्टर, सोन आफ्टर, पहली एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को इस तरह हम लिखेंगे, दे अराइव्ड आफ्टर
अस। अच्छा, और एक एंगल से इसको लिखेंगे जिसमें हम इसी वर्ड को इस्तेमाल करेंगे आफ्टर को। फॉर एग्जाम्पल, दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट। अब इस बात को गौर से सुन लेना, यहाँ पे जो भी मैंने लास्ट में आपको बोली है, यहाँ पे भी वर्ड आफ्टर हमने इस्तेमाल किया है, यहाँ पे भी हम यहाँ पे भी इस एग्जाम्पल में यानी इस सेंटेंस में भी, इस सेंटेंस में भी और इस सेंटेंस में भी हमने इस वर्ड को इस्तेमाल किया है। तो हमने 3 सेंटेंसेस बनाए हैं, तीनों सेंटेंस में हमने एक वर्ड को लिया है, सेम वर्ड को, यहाँ पे भी आफ्टर, यहाँ पे भी आफ्टर, यहाँ पे भी आफ्टर है। अच्छा, जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने लिखा है, वहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने इसको आफ्टर को क्लासिफाई करके रखा था कंजक्शन में। किस में करके रखा था? कंजक्शन। इसको हमने किस कैटेगरी में रखा है? कंजक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम एग्जाम्पल्स में जो हमने सेंटेंस बनाए, क्या उसमें वाकई तीनों जगह पे ये काम करता है कंजक्शन, इसकी फंक्शन कंजक्शन की है या नहीं है। अब अगर हम पहली एग्जाम्पल पे देखेंगे, दे अराइव्ड सोन आफ्टर, तो यहाँ पे जो वर्ड हमने आफ्टर इस्तेमाल किया है, यहाँ पे इसका काम है, यहाँ पे उसकी फंक्शन है, वो है एडवर्ब की। किसकी फंक्शन है? एज एन एडवर्ब। और यहाँ पे हमने आफ्टर इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे अगर देखो, दे अराइव्ड आफ्टर अस, यहाँ पे हम ये जो आफ्टर इस्तेमाल हुआ है, इसकी इस सेंटेंस में फंक्शन क्या है, इसकी यूज क्या है? वो है प्रीपोजिशन। अच्छा, इसी तरह लास्ट में यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है आफ्टर, यहाँ पे ये काम करता है कंजक्शन का। ठीक है। अब आप मुझे कहोगे यहाँ पे एक ही वर्ड है अगर, तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों पढ़ते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने इसको कंजक्शन रखा था, तो सेंटेंस में इसकी जो फंक्शन है वो चेंज हो गई है। हमने एक सेंटेंस में आफ्टर को लिया, वहाँ पे वो एडवर्ब का काम कर रहा है, दूसरे सेंटेंस में हमने लिया तो वहाँ पे वो प्रीपोजिशन का काम करता है, तीसरे सेंटेंस में हमने लिया है तो वहाँ पे वो कंजक्शन का काम करता है। तो क्या ज़रूरत है हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने की? तो हमें यह चीज़ सीखनी है। अगर हम इस चीज़ को अच्छी तरह, यानी कि ये एडवर्ब होते क्या है, एडवर्ब है क्या, इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे, इसको अच्छी तरह से समझेंगे, और प्रीपोजिशन क्या है, उसकी फंक्शन क्या है, और कंजक्शन क्या है, उसकी फंक्शन क्या है। ठीक है ना। तो पहले हमारी बेसिक जो है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसमें हम यही पढ़ते हैं, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, कंजक्शंस क्या है, प्रीपोजिशंस क्या है, एडवर्ब्स क्या है, और फिर जो वर्ड्स हमने वहाँ पे क्लासिफाई करके रखे हैं। ठीक है। जब हम उन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में, तो उनकी फंक्शन क्या है, उनकी यूज़ क्या है। ठीक है। तभी तो हम उन वर्ड्स को नाम दे पाते हैं। यह वर्ड इस सेंटेंस में यह फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यह वर्ड्स यहाँ पे ये फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है। आई बात समझ में? तो यह बात ज़रूरी यहाँ पे समझ। अब आप यहाँ पे कहोगे मुझे, शायद आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि एडवर्ब का है क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है। ठीक है। तो इस चीज़ को, यानी कि इन ये जो कंजक्शन है, जो ग्रामर है, जितनी हमारी बेसिक्स क्लियर होगी, उतनी हमारी एडवांस लेवल जो है वो बहुत ही मजबूत हो जाएगी, और उसको समझने में हमें बहुत आसानियाँ पेश हो आएंगी, यानी कि बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए समझने के लिए। ठीक है। अब आई आपको ये बात समझ में, इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा था, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। किन की वर्ड्स की क्लासिफिकेशन है। ठीक है ना। तो जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो हम सेम वर्ड्स को हम क्या कर देते हैं, उसमें सेम वर्ड्स को एक ही ग्रुप में रख लेते हैं, और उस ग्रुप का एक नाम देते हैं। ठीक है ना। यानी कि एक हेडिंग में, अंडर देयर हेडिंग्स, तो उस एक हेडिंग के अंदर रख देते, उस हेडिंग का एक नाम देते हैं, वो नाम दे देते हैं। किस बेस पे क्या नाम दे देते हैं? अगर हमने इनका नाम दिया है नाउन का, तो वो कौन, उनकी फंक्शन क्या रहती है? नाउन की। वो नाउन के काम कर देते हैं। आई बात समझ में? ओके। तो हमें याद ये चीज़ रखनी है। ठीक है। अब हम थोड़ा बहुत आगे हम देखेंगे इस बारे में। आई होप कि आपको यह बात यहाँ तक समझ में आ गई। सबसे पहली बात क्या याद रखनी है आपको? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? क्लासिफिकेशन और कैटेगोराइजेशन ऑफ वर्ड्स अंडर हेडिंग्स अकॉर्डिंग टू दियर यूज और फंक्शन इन ए सेंटेंस। जब हम उन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं किसमें? सेंटेंसेस में, तो उस वर्ड की वहाँ पे क्या फंक्शन है, उसकी क्या यूज है। ठीक है।
तो वो बात। दूसरी बात ये कही थी मैंने आपको, ये जो वर्ड्स है वो हम एज अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। ओके, तो अब हम देखेंगे जो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको भी पता होंगे 8 ही है। कितने हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। मगर अगर आप देखोगे जो मॉडर्न लेटेस्ट ग्रामर्स आते हैं, जो मॉडर्न ग्रामर्स है, उसमें आप 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच देखो। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच या 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो यह बात भी आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे 8 पार्ट्स कौन से हैं? 8 पार्ट्स तो आपने सुने ही हैं। तो नाइन्थ वाला पार्ट कौन सा है, इस बात को भी आज यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत उसका आइडिया आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो वाले 8 पार्ट्स हम लिखेंगे जो आपने भी सुने होंगे। सबसे पहले उसमें कौन सा आता है? नाउन। उसके बाद दूसरा प्रोनाउन, फिर तीसरा एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ प्रीपोजिशन, सेवंथ कंजक्शन, और एट्थ है इंटरजेक्शन, और लास्ट में क्या है जिसको मैं यहाँ पे लिखूंगा साइड में। अब इसको हम रब करेंगे तो हमारे पास कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। 9th में यहाँ पे साइड में लिख के रखता हूँ, जिसको हम कहते हैं डिटरमाइनर्स, ठीक है। डिटरमाइनर, तो मॉडर्न जो लेटेस्ट ग्रामर्स हैं वो डिटरमाइनर्स भी ऐड करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। क्यों करते हैं और क्या बैकग्राउंड है इसके पीछे, आज थोड़ा बहुत इसका आइडिया मैं यहाँ पे इस लेक्चर में दे दूंगा। तो लिटरली मैं आपको यहाँ पे आज बता दूंगा इनकी आइडिया, क्योंकि नाउन प्रोनाउन हर एक अलग से एक बहुत वास्ट चैप्टर्स हैं। तो हर एक चैप्टर को हम अलग से उठाएंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, क्लियरली इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे पास जो दिक्कत प्रॉब्लम्स होते, जब हमें कोई सेंटेंस दिया जाता है, फिर हमें आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं उसमें जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। उस टाइम हमें प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। हम अंडरस्टैंड नहीं, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ये वर्ड अगर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है वो उसकी फंक्शन क्या है, उसकी यूज़ क्या है। उसके लिए उस कंफ्यूजन को दूर उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने, एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो चैप्टर्स हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटर, इनको हमें क्लियरली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आपको थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे लिटरली बता दूंगी ये चीज़ें क्या है। तो आपने भी सुना होगा नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग। अभी मैं इसको नेमिंग वर्ड, जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे वहाँ पे मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा नाउन क्या होता है, यानी कि नेमिंग वर्ड्स जो हम नामकरण के लिए, नाम देने के लिए इस्तेमाल वर्ड्स कर लेते हैं, उनको हम नाउन कहते हैं। अच्छा, प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन वो वर्ड्स है जो हम यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन। जो हम नाउन की जगह पे वर्ड्स इस्तेमाल कर लेते हैं तो उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। इसी तरह एडजेक्टिव वो वर्ड्स है जो हम नाउन के साथ लगा लेते हैं, जो हम किसके साथ यूज़ करते हैं? नाउन के साथ यूज़ कर देते हैं। किसके साथ यूज़ करते हैं? हम उनको नाउन के साथ यूज़ करते हैं ताकि वो उनकी एडिशनल मीनिंग प्रोवाइड करे। एडिशनल यानी उनकी मीनिंग क्या कहते हैं? एडिशनल मीनिंग प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि वो वर्ड्स जो नाउन को क्वालिफाई कर देते हैं और हमें एडिशनल मीनिंग प्रोवाइड कर देते हैं। उनकी नाउन जो है ना हमने इस्तेमाल किया हुआ सेंटेंस में, उसकी स्पेसिफिकेशन के लिए वो वर्ड्स इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद वर्ब तो आपको पता ही है, इनको हम अभी बात करेंगे यहाँ पे। इनको कहते हैं एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स इतना ही नहीं है, एक्शन वर्ड्स ही नहीं है, आगे हम देखेंगे इस चैप्टर में जब हम वर्ब को उठाएंगे तो एक्शन वर्ड्स है। अच्छा, एडवर्ब क्या है? एडवर्ब वो वर्ड्स है जो हम वर्ब को लगा लेते हैं, जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। एक तो वो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, दूसरा एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं, एडजेक्टिव, तीसरा
अपने आप ही को यानी कि एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर देते हैं, एडवर्ब को भी क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, और उनकी एडिशनल मीनिंग हमें इनकी स्पेसिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वर्ब के साथ हम लगा लेते हैं, एडजेक्टिव के साथ और एडवर्ब के साथ लगा लेंगे ताकि हमें और मीनिंग प्रोवाइड हो। इसी तरह प्रीपोजिशंस हैं। प्रीपोजिशंस क्या हैं? प्रीपोजिशंस वो वर्ड्स हैं जो हम नाउन या प्रोनाउन के पहले, यानी कि नाउन, यहाँ पे अगर हमने नाउन कोई नाउन लिखा या उससे पहले हम ऐसे वर्ड्स लगा लेते हैं, यानी कि प्रीपोजिशंस लगा लेते हैं जो हमें बताते हैं उस नाउन और प्रोनाउन को क्या रिलेशनशिप बनती है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ। इस बात को मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूँगा एग्जाम्पल में, जो हमने अभी एग्जाम्पल एक लिखी थी जिसमें हमने इस्तेमाल किया था प्रीपोजिशन। मैंने लिखा दे अराइव्ड आफ्टर अस। अब सुनो मेरी बात, ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे आफ्टर, मैंने भी आपको बोला था आफ्टर क्या है, ये वो काम करे, इसकी फंक्शन है यहाँ पे प्रीपोजिशन की। अब देखो उसके बाद आफ्टर के बाद यहाँ पे जो वर्ड है वो कौन सा वर्ड है, वो है अस, ठीक है। अस क्या है? अस एक प्रोनाउन है, अस एक प्रोनाउन वर्ड है। इस प्रोनाउन को क्या रिलेशनशिप बनती है इस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ, यानी कि दे अराइव्ड, ये सेंटेंस का, ये भी सेंटेंस का पार्ट है, ये भी सेंटेंस के पार्ट्स है, ये भी सेंटेंस के एलिमेंट्स, ये भी सेंटेंस के पार्ट्स हैं। तो इस अस को क्या रिलेशनशिप बनती है इस सेंटेंस के पार्ट के साथ, वो रिलेशन यहाँ पे डिफाइन करते हैं, वो रिलेशन यहाँ पे एक्सप्रेस कौन करते हैं प्रीपोजिशंस, ठीक है। इतना ही नहीं है प्रीपोजिशन, इससे भी बहुत कुछ है प्रीपोजिशन। तो जब हम इस चैप्टर को, प्रीपोजिशन वाले चैप्टर को पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा प्रीपोजिशन क्या होते हैं। अभी आप फिलहाल याद रखो, प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं और हमें वो रिलेशनशिप एक्सप्रेस करते हैं कि उसको, उस नाउन और प्रोनाउन क्या रिलेशनशिप है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ, ठीक है। इसी तरह हमारे पास वर्ड्स आते हैं कंजक्शंस। तो कंजक्शंस क्या है? यहाँ पे कंजक्शंस भी ऐसे वर्ड्स है, ठीक है। तो वो वर्ड्स जो ज्वाइन करने के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल। क्या ज्वाइन करने के लिए? या तो हम दो वर्ड्स, यानी हम टू वर्ड्स, या हम दो सेंटेंसेस या क्लाज, ठीक है। दो वर्ड्स या दो सेंटेंस या दो क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए हम कुछ वर्ड्स इस्तेमाल कर लेते हैं, उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? कंजक्शंस, ठीक है। अभी हमने आफ्टर ही लिया था, आपने देखा था वहाँ पे कंजक्शन आफ्टर, वहाँ पे उन्होंने दो क्लास को ज्वाइन किया था। इसी तरह हम एंड एक वर्ड है, ठीक है, ये हम इस्तेमाल, आप ये एंड वर्ड भी आप बार बार इस्तेमाल करते हो दो नाउन्स को ज्वाइन करने के लिए या दो वर्ब्स को हम इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है ना। और ये जो है ना कंजक्शन, यहाँ पे एक ब्यूटीफुल वर्ड है, ये नाउन को नाउन के साथ ज्वाइन करता है, वर्ब को वर्ब के साथ, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव के साथ ज्वाइन करने में हमें काम आता है। इसी तरह वर्ड से लास्ट में इंटरजेक्शन, ठीक। इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन वो वर्ड्स है जो हमें, जो फीलिंग्स होती है, उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम कुछ वर्ड्स इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? हम इंटरजेक्शंस, ठीक है। तो आइए आपको मेरी बात सुनिए, यहाँ पे आपको इसमें हमने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया है इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को। अब लास्ट में हम बात करेंगे यहाँ पे डिटरमाइनर्स की। अब इसके बारे में हम थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे समझाएंगे। तो डिटरमाइनर क्या होता है? अब बात सुनो, डिटरमाइनर्स क्या है? ये भी कुछ वर्ड्स हैं जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे, यानी कि अगर मैं ऐसे कोई वर्ड लिखूंगा, यहाँ पे कोई वर्ड, इसको हम इसको हम बोलते हैं, एक मिनट। तो डिटरमाइनर्स क्या है? यहाँ पे हम नाउन लिख लिए, उस नाउन को हम बोलते हैं हेड नाउन, उस नाउन को क्या बोलते हैं हम? हेड नाउन। उस नाउन से पहले हम कुछ वर्ड्स लगा लेते हैं जिनको हम बोलते हैं डिटरमाइनर्स, फॉर एग्जांपल नाउन हम ले लेंगे, यहाँ पे नाउन हम यहाँ पे ले लेंगे ओल्ड, ये नाउन है। अगर मैं यहाँ पे कहूँगा द ओल्ड, तो ये जो द है, ये द वर्ड जो है ना, एक डिटरमाइनर है, इसने इस नाउन को क्वालिफाई किया है, इसके बारे में हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, इसको क्वालिफाई करने से हमें क्या हुई है? एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, यानी कि उसको स्पेसिफाई बनाने के लिए स्पेसिफिकेशन उसने प्रोवाइड की, ठीक है ना।
तो इस वर्ड ने इस नाउन को स्पेसिफिकेशन इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की, इस स्पेसिफिकेशन। तो उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, डिटरमाइनर्स, ठीक है ना। तो डिटरमाइनर्स क्या है, वो हम नाउन के साथ लगे, वो नाउन को क्वालिफाई करते हैं ताकि हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो। उन वर्ड्स को हम डिटरमाइनर्स कहते हैं। डिटरमाइनर्स भी अलग से हमारे पास एक वास्ट चैप्टर है, और साथ में और एक डिटरमाइनर के साथ जब हम डिटरमाइनर्स पढ़ेंगे वहाँ पे हम और एक उसको हम बोलते हैं मॉडिफायर्स, ठीक है। डिटरमाइनर्स में मॉडिफायर्स क्या है, इंशाल्लाह इन दो का जब इस चैप्टर इन दो चैप्टर्स को हम अलग से उठाएंगे वहाँ पे आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा डिटरमाइनर्स क्या है और मॉडिफायर्स क्या है। आपने पढ़े ही होंगे ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल्स है। तो आर्टिकल अगर आप देखोगे, आर्टिकल डिटरमाइनर का एक पार्ट है, आर्टिकल डिटरमाइनर्स का एक पार्ट है। इसी तरह हमारे पास जो एडजेक्टिव्स हैं वो एडजेक्टिव्स हम इस्तेमाल करते हैं इन नाउन के साथ। बाकी जो है ना, बाकी सारे एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखते हो, मैं आपको कहूँगा, आपने ये देखा होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन्स जिसमें आप देखते हो दिस है, दैट है, दीज है, दोज है। यह जो है ना, यह भी क्या है, यह भी हमारे पास डिटरमाइनर्स है, ठीक है। तो क्या है डिटरमाइनर्स, क्या है मॉडिफायर्स, इंशाल्लाह इनको भी हम अलग से, चैप्टर एक है, इस चैप्टर को भी अलग से उठाएंगे, वहाँ पे भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। और इसको क्यों निकाला गया है अलग से, मॉडर्न लेटेस्ट ग्रामर्स क्यों अलग से निकालते हैं, तो वो भी हमें उसी वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आज का लेक्चर जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच पे था आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम सबसे पहले उठाएंगे हम नाउन चैप्टर को, या इससे अगर और कोई बात रही होगी पार्ट्स ऑफ में, या जो प्रीवियस लेक्चर हमारा है उस दोनों में से अगर मुझे कोई और बात रह गई है तो उन बातों को भी मैं कोशिश करूँगा उनको भी आपको यहाँ पे समझाने की, ठीक है। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।